हेमानाथ मौर्य का छोटा भाई राहुल मौर्य। आज सभी लोगों को मैं 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान दें और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करें। ठीक है, तो पहला चैप्टर होगा प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्यारे बच्चों विद्युत स्टैटिक्स के नाम से ये चैप्टर है। विद्युत स्थैतिक कहते हैं या स्थिर वैद्युतिकी भी कहते हैं। ठीक है, ये भी नाम ले लीजिए। ठीक है, देखिए स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ ये हुआ कि यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो जो शाखा होती है उसे कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, ये देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये दो पार्ट से मिलकर बना है। एक इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक्स का अर्थ है प्यारे बच्चों एट रेस्ट। तो देखिए वह आवेश जो स्थिर अवस्था में हो तब उसके गुणों के बारे में अध्ययन करना, उस पर जानकारी प्राप्त करना, ये जो ब्रांच है, ये जो शाखा है स्थिर वैद्युतिकी या आपका विद्युत स्थैतिक में आता है। ठीक है, तो कहेंगे भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश, ध्यान रहे स्थिर आवेश के बारे में या के गुणों, स्थिर आवेश के गुणों के बारे में, गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। मैंने बता दिया कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। ठीक है, यानी कि the branch of physics in which study about a rest charge is known as electrostatics. The branch of physics in which study about a rest charge, जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे हम जानते हैं किस नाम से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर था।
12th का ये पहला चैप्टर है, ठीक है। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है। पहला चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग होता है, मतलब होता है कि इलेक्ट्रो का अर्थ है इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब है विराम में, रुका हुआ, ठीक है। तो आवेश जब रुका हो तो उसके गुणों के बारे में अध्ययन किया जाए, तो ये जो हमारी ब्रांच है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब देखिए एक बात आता है कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज यानी चार्ज क्या होते हैं, आवेश जिसे कहते हैं, ये आवेश क्या होते हैं, चार्ज। देखिए चार्ज जो है कि पदार्थ का एक मूलभूत गुण होता है, ठीक है, जो किसी अन्य वस्तुओं को यानी विद्युतमय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का कार्य करता है, ठीक है। तो आवेश कहलाता है, ठीक है। इसकी डिफिनीशन भी यही है प्यारे बच्चों, यह पदार्थ का वह गुण होता है जो किसी अन्य विद्युतमय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का कार्य करती है। यह किसी पदार्थ का वह मूल गुण होता है जो किसी अन्य विद्युतमय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का कार्य करती है, आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। आवेश कहलाता है। अब प्यारे बच्चों, आवेश को जनरली आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़े होंगे कि आवेश को Q द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट इसकी और है, उसको समझिए। आवेश जो होता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या किया जा सकता है भाई? रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आप क्या कर सकते हैं? स्थानांतरित कर सकते हैं। रूपांतरित न लिख के स्थानांतरित कर देते हैं। स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं।
देखिए, ये आवेश संरक्षण का नियम है। आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जा सकता है, इसका स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो ये देखिए, मैंने चार्ज के बारे में बताया, आवेश के बारे में बताया कि यह पदार्थ का वह मूल गुण होता है जो किसी अन्य विद्युतमय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने का कार्य करता है। तब यह मूल गुण जो होता है उसे कहते हैं आवेश कहते हैं। ठीक है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, इसे आवेश संरक्षण का नियम भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि इतना आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब देखिए आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इनको भी समझिएगा। आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवेश के प्रकार। टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। ठीक है, तो आवेश प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स। टू टाइप्स के हैं। पहला क्या है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। दूसरा कौन सा चार्ज है भाई? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यानी धन आवेश, धन आवेश, और ये क्या हो जाएगा? ऋण आवेश। ऋण आवेश। ठीक है, तो प्यारे बच्चों धन आवेश एक होता है और एक होता है ऋण आवेश। तो जिन वस्तुओं पर, जिन पदार्थों में, ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो देखिए आपको समझ में आना चाहिए कि प्रत्येक जो वस्तुएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है इनकी संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। प्रत्येक वस्तुओं में इलेक्ट्रॉनों की और प्रोटॉनों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। परंतु अगर किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर चले जाएं, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर चले जाएं, सपोज दैट किसी दूसरी वस्तु में चले जाएं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी और यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक हो जाएगी। तो इसमें प्रोटॉन पर, एक बात समझ लीजिए कि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। यानी प्रोटॉन धन आवेशित कण है और इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाएगी, तो ये अपना जो है कि पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो भाई यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज शो करेगा ना। ठीक है, तो इसीलिए पॉजिटिव चार्ज आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु में यदि क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, ठीक है, तब उसे आप क्या बोलेंगे? वो वस्तु क्या है? धन आवेशित है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला मैं टर्म बता रहा हूँ आपको, धन आवेश में तबीयत थोड़ी डाउन है। धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, सभी लोग नोट्स बनाते रहें। कहेंगे किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ में, ठीक है, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए, कमी हो जाए, तब
तब वह वस्तु या पदार्थ, तब वह वस्तु या पदार्थ धन आवेशित कहलाएगा। धन आवेशित कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? धन आवेशित कहलाता है। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलकर चले गए किसी और में, तो प्रोटॉनों की यहाँ पर अधिकता हो गई। अब प्रोटॉन होते हैं दरअसल धन आवेशित, तो इसलिए वो पदार्थ भी कैसा हो जाएगा? धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? जैसे मैं कह दूं कि एग्जाम्पल में आपको समझा दूं बच्चों, कि मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है जिसका नाम ए है और ये कोई दूसरी बॉडी है जिसका नाम बी है। ठीक है, अच्छा हाँ, ये तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अच्छा, निगेटिव को समझ लो कि किसी पदार्थ में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या हो जाए? अधिकता हो जाए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो आप उसे क्या बोलेंगे? ऋण आवेशित, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर कैसा आवेश होता है? निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं प्यारे बच्चों, पॉजिटिव चार्ज को समझा रहा हूँ, समझिए। ठीक है, कि ये वस्तु ए है, ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है। ठीक है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 10। प्रोटॉनों की भी संख्या कितनी है? 10। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 12, अब प्रोटॉनों की संख्या है 12। ठीक है, क्योंकि क्या होती है कि प्रत्येक बॉडी पहले जो है कि विद्युत रूप से क्या होती है? उदासीन होती है। मतलब जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन देंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो अब मान लेते हैं कि ये इस एक बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल कर चले गए, ट्रांसफर हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। ए से निकलकर चले गए बच्चों किस बॉडी में? बी बॉडी में चले गए। तो ये बताइए, बी बॉडी में जब चले गए हैं तो ये बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से निकलकर बी बॉडी में आए हैं, तो कहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और किस बॉडी में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी? तो आप देख रहे हैं कि ए बॉडी पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है और बी बॉडी पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से निकलकर किस बॉडी में जा रहा है? बी बॉडी में जा रहा है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है और यहाँ से निकल रहा है तो ए बॉडी में क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ से जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर गए हैं, तो बाबू पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे? पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब बच जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? निकल कर चले गए। अच्छा, क्या बताइए, प्रोटॉन निकल कर गए हैं? नहीं ना, प्रोटॉन निकल कर नहीं गए हैं, तो प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, यानी 10 ही रहेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन हो गए 8, अब प्रोटॉन हो गए 10। किस बॉडी में? ये ए वाले बॉडी में। अच्छा, अब इस बॉडी की बात करते हैं, बी बॉडी की। तो ये बताइए, बी बॉडी में इलेक्ट्रॉन पहले कितने हैं? 12। प्रोटॉन कितने हैं? 12, क्योंकि पहले ये विद्युत उदासीन है, तो इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में क्या है? बराबर। लेकिन ए बॉडी से जो है कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर आ गए बी बॉडी में, तो इसका मतलब है कि इस बी वाले बॉडी में 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई, तो इसका मतलब ये है कि ये विद्युत उदासीन हो गई, मतलब कि सॉरी, विद्युत उदासीन कह रहे हैं, ये जो है कि ऋण आवेशित हो गई, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब अधिक हो गई। कितनी हो गई? 12 से कितनी हो जाएगी बाबू? 14। और ये प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे। ठीक है, तो अब देखना हमें ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी कितनी आई है? बताइए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी आई है, क्योंकि इससे देखिए 2 प्रोटॉन क्या हो रहे हैं? अधिक हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि इसमें कौन ज्यादा हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा है कि प्रोटॉन? प्रोटॉन ज्यादा है। कितने ज्यादा हैं? 2 ज्यादा हैं, तो इसलिए इस पर 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। और इसमें देखिए कौन अधिक है? इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक है कि प्रोटॉन? इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन अधिक है। कितने अधिक है? 2 अधिक है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो इस पर 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। तो अब ये ए और बी बॉडी जो है, ये जो है कि ए बॉडी धन आवेशित हो गई, ये धन आवेशित वस्तु या पिंड कह सकते हैं, और ये ऋण आवेशित वस्तु है। ठीक, तो प्यारे बच्चों,
ये धन आवेश क्या होता है, ऋण आवेश क्या होता है। अच्छा, ऋण आवेश की डिफिनीशन मैं यहाँ पे दे देता हूँ। समझिए कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए तब वह वस्तु या पदार्थ ऋण आवेशित कहलाता है। और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपको बता भी दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए थोड़ा सा 2 मिनट और समझ लीजिए, फिर उसके बाद मैं लेक्चर की समाप्ति करता हूँ। ठीक है, समझ में आई बात? और समझता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, 10 में आप लोग पढ़े भी हैं। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। देखा जाए कैल्शियम अगर लिया जाए, कौन सा पदार्थ लें? कैल्शियम। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक होता है प्यारे बच्चों 20। इसका मतलब है कि इसमें 20 इलेक्ट्रॉन हैं और 20 क्या है? प्रोटॉन है। ठीक, लेकिन जब ये कैल्शियम किसी दूसरे पदार्थ से रिएक्शन करता है, विक्रिया करता है, तो इस पर 2 प्लस चार्ज आ जाते हैं। कितने चार्ज आ जाते हैं? 2 प्लस चार्ज आ जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तभी तो 2 प्रोटॉन इसका अधिक हुआ है, इसीलिए ये 2 प्लस चार्ज शो कर रहा है। मतलब कि अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है 18 और प्रोटॉन तो भाई उतने ही रहते हैं, क्योंकि स्थानांतरण केवल इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का नहीं। प्रोटॉन कहीं नहीं जाते हैं, ट्रांसफर केवल किसका होता है? इलेक्ट्रॉनों का होता है। समझ में आई बात? तो ये कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से मैं आपको बता दूं, देखिए समझिए आप लोग, ये कैल्शियम का हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से कैल्शियम हो गया और एल्युमिनियम हो गया है। एल्युमिनियम पे 3 प्लस चार्ज आ गया। एल्युमिनियम का 13 होता है ना, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी इसमें 13 है और प्रोटॉन भी कितने हैं? 13 हैं। अगर इस पर 3 चार्ज आ जाता है प्लस प्लस, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटकर कितनी? 10, और प्रोटॉन तो भाई उतने ही रहेंगे। ठीक है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप इसमें क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये सब जिस पर प्लस चार्ज आता है ये धन आवेशित पॉजिटिवली चार्ज है। ये पॉजिटिवली क्या है? चार्ज है। ठीक है, और जिस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जैसे मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन हो गया। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन भी हैं। ठीक है, लेकिन क्लोरीन जब किसी दूसरे से अभिक्रिया करता है तो इस पर एक माइनस चार्ज आता है। इसका मतलब ये हो गया कि अब इलेक्ट्रॉन इसमें 18 हो गए और प्रोटॉन भाई 17 ही रहेंगे। ठीक है, ये समझ में आई बात? दूसरा यदि हम देखें, ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होते हैं भाई? 8 होते हैं, और प्रोटॉन भी कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जब किसी दूसरे से रिएक्शन करता है तो इस पर 2 माइनस चार्ज आ जाता है। इसका मतलब कि इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 10 और प्रोटॉन रहेंगे कितने? 8 ही। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें और अगर किसी का लें, ठीक है, सोडियम का अगर लें तो सोडियम का कितना होता है जी? 11। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। जब सोडियम किसी दूसरे से रिएक्शन करता है तो इस पर एक प्लस चार्ज आ जाता है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए 10 और प्रोटॉन रहेंगे 11 ही। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्या हैं जो है कि एग्जाम्पल्स हैं। ये जिस पर माइनस चार्ज आ रहा है, ठीक है, जिस पर माइनस चार्ज आ रहा है ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, ऋण आवेशित है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से
समझ में आया होगा आप लोगों को। और मैं इसका अगला लेक्चर जो है कि कंटिन्यू बनाता रहूँगा, तब तक आप लोग क्या करिए, नोट्स को बनाते रहिए, ठीक है। और ये चैप्टर जो है कि आपका पहला है, ठीक है, विद्युत स्थैतिक या विद्युत स्थिर वैद्युतिकी का है, ठीक है। क्या होता है, कैसे आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, आवेश क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, धन आवेशित क्या होता है, ऋण आवेशित क्या होता है, सबको मैंने आज क्या किया, बताया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बहुत ही अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।